अभी मैं था ना वहाँ बड़ोदरा में, बोले साहब आप जो है ना प्रवचन करते हो तो बहुत ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है, और पंडित विद्वानों के हमें ऐसा कभी नहीं लगा। हमने कहा मैं रिस्क लेता हूँ मैं बहुत रिस्क लेता हूँ, मुझे पता है कि तुम में से कोई उछल भी सकता है, मुझे यहाँ से भगा भी सकता है, लड़ाई भी हो सकती है। मैंने कहा लेकिन ये पावर चाहिए ना इतनी रिस्क लेने के लिए। न सवरे बनी बनाई लकीर पे चलना बहुत आसान है ना। शेर और बाकी के जानवरों में क्या यही अंतर है, शेर बनी बनाई पगडंडियों पे नहीं चलता, वो अलग चलता है, अपना रास्ता चुनता है। ऐसे ही आप, ये बहुत आसान है कि इसमें जो लिखा है वो बोलते चलो, न तुम कुछ बोल पाओगे न पूरा समाज कुछ बोलेगा, और शांति से मैं विद्वान बना रहूँगा। और तुमसे कौन पूछता है कि तुम्हारी कसायों में क्या फर्क पड़ा, तुम्हारी कौन पूछता है? आज तक किसी ने पूछा? मैं तो वहाँ भरी सभा में पूछता था, खड़े हो जाओ, तो साहब ने कहते थे क्या हो रहा है भैया, और कहता था मैं कहूँगा कुछ नहीं, बताओ किसको चाहिए सम्मेलन, सब शांत, अब किसी को नहीं चाहिए। और वैसे हम सब सम्मेलन के लिए लालाए थे, भैया सम्मेलन कब होगा, आचार्य कुंद ऐसा कहते हैं, फलानी आचार्य ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, 10-20 आचार्यों के रेफरेंस सुना दिए, ग्रंथ पढ़ दिया, तो हम सब सम्मेलन की प्राप्ति करें। यहाँ एक बात सुन, एक अच्छे याद आ गई, सुना देता हूँ, तो अब सब चलेंगी बातें। वहाँ पे एक जन के घर पर रुका था, उनका चेतन भाई नाम था, तो वो क्या बिल्कुल सीधे, मतलब वो प्रवचन वगैरह में नहीं जाते थे, लेकिन मैं उनके घर पर रुका था, या जाते थे तो 10 लक्षण वगैरह में जाते होंगे, ज़्यादा उनको वैसा नहीं था। लेकिन वो विद्वानों को, उनके सारे विद्वान उनके ही घर में रुकते थे, तो वे सारे विद्वानों से परिचित थे, और सबके उनने प्रवचन भी सुन रखे थे। लेकिन अंदर तो मेरे को वो छोड़ने जाते थे, सुबह मंदिर से लेने आते थे, फिर मैं उनके साथ जाता। तो मैं से रास्ते में बोले एक दिन स्कूटर पे, पंडित जी आपसे एक बात बोलूँ? मैंने कहा बोलो। फिर मैंने इतने सारे विद्वानों के प्रवचन सुने, सब अंत में ये बोलते हैं कि आप सबको सम्मेलन की प्राप्ति हो और आपका सब ऐसा हो, आत्मकल्याण हो, इसी मंगल भावना के साथ। आप ऐसा कभी नहीं बोलते। मेरे से बोले, तो मैंने उनसे बोला मेरे को जब भाव आएगा तभी तो बोलूँगा, मैं ऐसा थोड़ी सोच समझ के बोलता हूँ कि ये लाइन बोलनी है, ये नहीं बोलनी है, या सबको अंत में ऐसे अंत करना है, मैं ऐसे कुछ नहीं करता। मेरे को जब कोई भाव आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। मेरी कोई बनी बनाई कोई लकीर नहीं है, मेरा उदाहरण भी कुछ भी नहीं होता, ना मैं कोई उदाहरण याद रखता हूँ, एंड ऑन द स्पॉट जो आ गया तो आ गया। ना मेरे कोई उदाहरण सेट है, ना मेरा कोई प्रवचन सेट है, मेरा कुछ सेट ही नहीं है। नहीं समझ में आया? जैसे विद्वानों के प्रवचन सेट होते हैं ना कि साहब इस टॉपिक पे बुलवाओगे तो वो यही बोलेंगे, इस टॉपिक मेरे को तो एक टॉपिक तुम रोज दोगे तो मैं उस पर 10 प्रवचन अलग ही अलग होने, एक होने ही नहीं है, क्योंकि मैं कुछ सोचता नहीं ना कि साहब इस पर ये बोलना है, कोई प्री प्लानिंग नहीं करते। तो बोले साहब अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा वे सब एक धारा में चलते हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं उसको वो दोहराते हैं, मेरे को ऐसा भाव नहीं आता। तो बोले साहब वो करना, मैंने कहा मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ कि गलत है कि सही, मुझे नहीं आता, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो बोलते हैं करते वो उनकी जाने। तो दुनिया में ऐसे प्रवचन करना बहुत आसान है कि साहब जो लिखा है वो पढ़ते जाओ, उसका अर्थ करते जाओ, आपको कोई समस्या कभी नहीं आएगी, कभी आएगी नहीं। और आप बड़े विद्वान ही बन सकते हो अगर आपकी भाषा शैली अच्छी है तो, क्योंकि दुनिया शास्त्रों की लिखी हुई मानती है, अनुभव की कोई नहीं मानता। आपसे मैं कोई बात अनुभव की कहूँगा, आप कहोगे साहब शास्त्र में कहाँ लिखी वो बताओ, कि शास्त्र में तो नहीं लिखी, तो वो फिर नहीं सुन, ख्याल में आया कि नहीं आया। तो इसलिए सारे जो लोग हैं जो एकदम सदी हुई ज़िंदगी जीते हैं, वे रिस्क नहीं लेते। रिस्क लेने के लिए कलेजा चाहिए, बहुत मजबूती चाहिए, क्योंकि लड़ाई झगड़े सब होंगे। एक बार बताओ, दाव पे लगाने के लिए हर कोई जुआरी थोड़ी बन सकता है। तुम क्या सोचते हो जुआरी हर कोई बन सकता है? तो मैं देता हूँ जुआ खेलने की पैसे, जाओ खेल गया। हिम्मत बनियों में तो जिंदगी में हिम्मत नहीं है जुआ खेलने की, जैनी और जुआ खेल जाए। जैनी तो पैसा ऐसा पकड़ता है कि पूछो मत, अगर 2 रुपये चले जाए तो उसको आफत लग जाए, कल से वो गली बदल दे। तुम कह रहे वो जुआ खेलने के लिए तो भाई दाव पे लगाने के लिए चाहिए ऐसे। अब कोई कह लो जो जुआ का पक्ष कर रहे हैं, अरे मैं पक्ष नहीं कर रहा, ये जिंदगी जुआ ही तो है। क्या समझते हो तुम? ये दया, दान, व्रत, शील, संयम, पंच इंद्रिय के विषय भोगों को आत्मा के दम पे दाव पे लगाना और क्या है?
क्या हमें नहीं चाहिए, इनमें कोई दम नहीं, दाव नहीं है, ये हर कोई हिम्मत थोड़ी कर। लेकिन भाई हम जो परिपाटी अपनाते हैं कसायों की, इनमें कोई दम नहीं है। कसाय को अपना स्वरूप मत मानो। कसाय का जब तीव्र उदय आएगा तो वो तो आएगा ही, उसमें तुम्हारी हमारी कुछ चलने वाली नहीं है। जब लोक कसाय का उदय आएगा तो आएगा। इसलिए कभी खाने पीने का राग ज़्यादा हो तो भी मत डरो, समझा करो कि कोई उदय तीव्र हो रहा है। हाँ, बस बेहोश नहीं होना, भेद ज्ञान नहीं छोड़ना, उस कसाय में तन्मय नहीं होना, उस कसाय को अपना स्वरूप नहीं मानना। बस ये सावधानी रखनी है तुम्हें, क्योंकि वो तो उदय तो आएगा ही आएगा। वो कहाँ जाएगा? किसका गया आज तक? किसी का गया? बोलो। रामचंद्र राजा बनने वाले, सुबह राजा बनने वाले, उदय आ गया, चले गए। आ गया उदय, क्या करोगे? किसका रुका उदय? अंजना का देखो। ये सब ये प्रथमान योग इसलिए ही तो लिखा गया है, इसलिए तो तुम्हें समझाते हैं कि तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। वे कर्म पूरब कि ये खोटे अकेले मत बोलो, अच्छे भी है ना। खोटे ही अकेले क्यों, अच्छे भी हैं। चक्रवर्ती बन रहा है तो अच्छे वाले करे होंगे जब तो चक्रवर्ती बन रहा है। सीधा बोलो, जे कर्म पूरब किए सब कुछ, सब तरह के करे ना अपन ने। पैसा आए वो भी करा, पैसा जाए वो भी करे, कभी मान मिले वो भी करा और कभी मान टूटे वो भी मिले, दो ही तरह के करे। तो कभी मिल जाए तो सोचा करो आज मिलने वाला कर्म का उदय है, और कभी कोई भंग कर दे तो समझा करो आज भंग करने वाला कर्म का उदय है। लेकिन ये मेरा स्वरूप